क्योंकि अध्यात्म और डिजिटल मार्केटिंग या अध्यात्म और ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एक ना कहते हैं ना कि एक दूसरे कनेक्शन है। क्योंकि हम सीख कर एक सराउंडेड एरिया में लोगों को सिखा सकते थे पहले, लेकिन कोविड के बाद से 2020 के बाद से एक बहुत बड़ा एक कहते हैं क्रांति आ गई ऑनलाइन जगत के अंदर। ये हम कह सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन ने बहुत ज्यादा बूम किया। कुछ कहते हैं ना, बुराई के पीछे अच्छाई भी छुपी होती है, नेगेटिव के पीछे एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज ये रही, हम लोगों ने ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, ऑनलाइन क्लासेस लेना सीख लिया। लेकिन जो लोग नहीं सीख पाए वो थोड़ा सा पीछे रह गए। आज भी मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि सर कैसे टीम बनाते हैं, लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं, हम बताते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते बिकॉज प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड दे दिया, इंस्टा पे ऐड डाल दिया, अपना पोस्ट डाल दिया। अब देखता कौन है? जो उनके अपने फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं। ये गलती मैं भी करता था, लेकिन टचवुड मेरे को लाइफ में दो गुरु मिले। एक गुरु अध्यात्म में मेरे को ऊपर तक खींचते ले गए, और एक गुरु मुझे टेक्नोलॉजी में खींचते ले गए, जिसको मैं टेक गुरु बोलता हूँ। और मेरा अध्यात्म, हमारा जो अध्यात्म जब इतना ग्रो हुआ, वो उन्हीं के कारण हुआ। इतने लोग जुड़े, हजारों लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये हम लोग पहले फेसबुक पे लगातार मैंने ऐड दिए, अब उसके बाद माउथ पब्लिसिटी, एक दूसरे लोग जोड़ते गए। कहते हैं जब गाड़ी चल पड़ती है ना, तो लोग अपने आप आते हैं चलने के लिए। शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा हम लोग ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो फ्रीलांसर्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, वो कहते हैं हम आपका ऐड डालेंगे ग्रुप में और आपके लोग बढ़ जाएंगे, लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वो एक मोटी फीस लेते हैं। तो अब या तो मोटी फीस दे दें, या फिर हम लोग खुद सीख के कर लें। खुद सीख के करेंगे, हमें अमाउंट नहीं देना पड़ेगा उनको, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। फेसबुक छोटे छोटे अमाउंट लेते हैं। पहले हम प्रिंट मीडिया में काम करते थे, प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा कॉस्टली मीडिया हो जाता था। फेसबुक या इंस्टा कह लीजिए, या सोशल मीडिया एक बहुत सस्ता प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मैंने भी एक साल पहले जो कहते हैं ना कि जब हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है, या हम लोग इस लाइन में टीचिंग करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लोगों को जोड़े कैसे, तो मैंने भी सीखा। और सीख के, और मेरा ये मानना है, अगर आप कोई चीज़ सीख के हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है जितना दोगे उतना बढ़ेगा। और लकीली जैसा मैंने बताया, मुझे बहुत एक अच्छे मेंटर मिले, टीचर मिले, जिन्होंने मुझे मेरी टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है ना, बहुत बढ़ा दिया। मेरा सबसे पहले यूट्यूब चैनल मेरा स्टैंड किया उन्होंने, और हमने लास्ट अभी यूट्यूब की मार्केटिंग, यूट्यूब बनाने का, वीडियो बनाने का एक कोर्स किया था, बहुत ज़बरदस्त गया। क्योंकि हर आदमी चाहता है, कि हर आदमी की प्यास है कि कुछ ना कुछ सीखे, लोगों तक पहुँचे। हेजिटेशन होती है, नहीं कर पाते, मिडिल एज में आके आदमी नहीं कर पाता। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारे लोकमान सर और जो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे खींच के ले गए, उन्होंने मुझे हमें पूरा सिखाया क्या कैसे मार्केटिंग करनी है, और कैसे इंस्टा पे जाना है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, सारा किया। और आज अध्यात्मराज में खड़े होने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वो ये जितना बांटोगे बढ़ेगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोगों को, कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जो लोग जोड़ते हैं ग्रुप में, वो निकल के लेफ्ट कर जाते हैं। तो किन लोगों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, वो कहाँ से मिलेंगे? इंडिया के किसी कोने में हम बैठे हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हैं, वो लोग कहाँ से मिलेंगे, कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ में? आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, क्योंकि मुझे भी बताया गया। जो मुझे मिला वो आपको भी मिलेगा। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि हमारे जो गुरु, हमारे मेंटर श्री लोकमान जी हमारे बीच में हैं अभी इस समय। आगे का पूरी वार्ता, पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज वो आपको देंगे, कि कैसे हम लोगों को फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, और कैसे हम इसको पूरा अच्छी तरह सीख पाएंगे आने वाले 5 दिनों के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा लोकमान जी आप सामने आए कैमरे के। धन्यवाद सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी यहाँ पे। अभी वॉइस नहीं है सर आपकी। एक्चुअली बहुत एक रिमोट एरिया में है इस समय सर, क्योंकि ऑनलाइन ने तो वैसे हर चीज़ को छोटा कर दिया। दूर है, वहाँ पे नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा सा बीच में, कोई बात नहीं। बाकी लोग हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सारे एक से एक बढ़कर एक अकल्टिस्ट हैं, हर आदमी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए बैठा है। लेकिन ठीक है, टीचिंग एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक ना प्रोफेशन है।
चाहे हम एकेडमिक कर रहे हैं, चाहे अकल्ट अकल्ट में हम लोग टीचिंग कर रहे हैं। मैं भी टीचिंग में आ गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन अब उस टीचिंग के लिए हमें या तो लोग चाहिए या ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जैसा अध्यात्मराज प्रोवाइड करता है बाकी टीचर्स को। दो काम हो सकते हैं, या किसी के प्लेटफॉर्म पे टीचिंग कर लो या अपना प्लेटफॉर्म बना लो। अपना बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कौन चाहता है कि हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाए, कहते हैं ना अपना काम होता है ना, किसी अंडर नहीं करते, मजा उसी में आता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोग ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि नॉलेज जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अब जब तक लोकमान जी आते हैं हमारे बीच में, और तब तक आप बात कर सकते हैं मुझसे। चलिए, मुझे लगता है कोई अभी थोड़ा हेजिटेशन होता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हेलो जी जी, बताइए कौन बोला। सर, प्रेम कुमार अभी है। मेरी वॉइस है सर? हाँ सर, वॉइस क्लियर है आपकी। सर मैं ये कह रहा था जी कि हम हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके ऐड चला सकते क्या फेसबुक पे? सर, बिल्कुल चला सकते हो, बिल्कुल। मैं तो अपने क्रिस्टल का, मेरा काम है, सबको पता है मेरा काम क्रिस्टल का ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ। तो मैं तो अब क्रिस्टल के ऐड भी चलाने लग गया हूँ फेसबुक पे। मतलब फेसबुक पे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, हमारा मेन प्रोडक्ट है हमारे सब्जेक्ट, हमारे कोर्सेज, ठीक है। क्रिस्टल भी मेरा प्रोडक्ट आ गया। अगर आपका मान के चलो कोई प्रोडक्ट है आपने बनाया, तो इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, राइट। अब वो जाएगा किनके पास, उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में होंगे, सिंपल सी बात। तो उससे वो उतना ग्रो नहीं मिल पाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा एड महाराष्ट्र के या बिहार के या झारखंड के या किसी बंगाल के उस एरिया के 20 किलोमीटर के अंदर चला जाए, वो वहीं के लोग देखें, और वो लोग देखें जिनकी उम्र 30 से 60 साल के बीच में है, और जिनकी हॉबी जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो लोग देखें, ठीक है। इतना इजी बना दिया है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम हर आदमी यूज करता है, मतलब मोस्टली पब्लिक यूज करती है आज की डेट। 70-80% जनता यूज करती है। अभी मेरी वॉइस है सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर, वॉइस आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, और बहुत बहुत स्वागत है बाकी सबका। तो आप सबको मैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐसी इच्छा जागृत करके यहाँ जुड़े हैं कि चलो कुछ और नया सीखते हैं। तो आज उस नए की तरफ चलते हैं। मुझे मेरा लास्ट मोमेंट पे माइक बदलना पड़ा, तो उसके लिए आपको 1 मिनट लगा होगा। उस 1 मिनट को आपके मैं जाया करने के लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए, तो नई विधा सीखते हैं। राज जी ने एक और स्टेप, एक और कदम हम उन ऑकल्ट साइंस वाले सारे अभ्यासियों के लिए अरेंज किया है कि जहां हम गुरु के रूप में बैठे हैं, गुरुत्व को लेके बैठे हैं, लोगों की, समाज की समस्या को हल करने के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर एक बॉटल नेक है, एक अवरोध है। अवरोध क्या है, बॉटल नेक क्या है? कि हम एक जगह बैठकर हम एक सीमित लोगों तक, दायरा है, उन सीमित लोगों को अपनी सेवाएं दे पाते हैं। कैसा अच्छा हो कि ये दायरा बढ़ जाए और हम अधिक लोगों तक जुड़ जाएं, जितना चाहें उतने लोगों तक पहुंच जाएं, और बिना चलकर हम इस नई दुनिया की तकनीक का क्यों न सहारा ले लें। मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे एक बार बस फीडबैक यस देना। यस सर, आ रही है। वेरी गुड। तो नई दुनिया की इस तकनीक का सहारा क्यों ना ले लें? क्यों ऑकल्ट साइंस की जो सेवा आप में से प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, वो सेवा ज्यादातर लोगों को, अधिकतर लोगों को, या उतने लोगों को जितनों को वो पहुंचे, उतनों के जीवन में परिवर्तन आए। और जब वो परिवर्तन आएगा, आपको भी तसल्ली होगी, आपका काम बढ़ेगा, आपकी सेवाएं बढ़ेंगी, तो सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक मिलेगा वो भी बढ़ेगा। तो आइए, इस विद्या को हम कैसे सीख सकते हैं ऑकल्ट साइंस के साथ। अब आज एक ऐसा कदम आप सीख सकते हैं, या एक ऐसे कदम के बारे में जान सकते हैं जो आपकी सेवाओं में चार चांद लगा सकता है। अच्छा, वो चार चांद कैसे लगा सकता है? इससे पहले हमने एक छोटा सा कोर्स किया था,
वीडियो बनाने का कितनी खुशी है मुझे कि हम में से अधिकतर लोग अपने वीडियो रिकॉर्ड करके और लोगों तक भेजना, उसको एडिट करना, सब कुछ करना सीख गए। तो आज उस वीडियो को कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं, या वो लोग हम तक कैसे पहुंचे जिन्हें हमारे जैसी सेवा की जरूरत है जो आप कर रहे हो, वो उनको कैसे मिले। तो मेरे साथ आज अगले 45 मिनट में आप ये सीखने वाले हो कि मैं इस विद्या को सीखकर ज्यादा लोगों के साथ कैसे जुड़ सका था, और कैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस विद्या के द्वारा, बहुत सारे नहीं, पूरी दुनिया के जाने कितने लोग इस विद्या को सीखकर आगे जा रहे हैं। और वो विद्या है फेसबुक मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग। जो गुरुत्वपन आप में है, जो गुरु आप में है, वो गुरु अगर बिना कहीं जाए अपने घर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से वो दुनिया में सुदूर बैठे लोगों के साथ अधिक से अधिक संख्या में अथवा आवश्यक संख्या में जुड़ सकता है। ऐसी एक विद्या मार्केटिंग की है फेसबुक मार्केटिंग। ये बहुत इफेक्टिव टूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? In case there are people who are not comfortable in Hindi, so they can write in the chat box. I can deliver in both the languages. Rather, it will take little bit time, but I would be able to deliver it in both the languages. So Hindi is okay, Mehul ji. Okay, yes, everyone is okay with that. In case anyone who is here is not comfortable with Hindi, not understanding Hindi, they can write in the chat box that please deliver in English. Otherwise, I'll deliver it in Hindi. मैं इसे हिंदी में लेके चलूंगा, किसी को अगर अंग्रेजी चाहिए तो आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो बहुत सारे कैमरे खुले हैं पर मुस्कुराहट नहीं है। हेलो, यस, ये मुस्कुराहट चाहिए, बनाए रखना ये एनर्जी, ये ऊर्जा 45 मिनट के लिए। एंड मेरी गारंटी है कि मैं इसके इनसाइट्स आपको देके जाऊंगा। हाँ, पूरी विद्या तो नहीं सीख सकते, पर ये विद्या आपको कहाँ ले जा सकती है, वो स्किल कहाँ ले जा सकती है, वो जरूर बता के जाऊंगा आपको। तो चलिए, अध्यात्म राज को थैंक यू और क्लैपिंग, जिन्होंने एक ऐसी कड़ी बनकर हमें और आपको जोड़ा है कि ये तकनीक की दुनिया अध्यात्म के साथ कैसे जुड़ सकती है। और आज की इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे फेसबुक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर्स को, अदरवाइज उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को, दो स्टार्टअप ओनर्स को, दोज हु आर वर्किंग आइदर देमसेल्फ और विद द टीम, जो खुद या छोटे समूह में काम कर रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकती है। तो इसमें आज 3 चीजें हम कवर कर रहे हैं। पहला, मार्केटिंग एट फेसबुक वी डू फॉर फ्री, बिना पैसा खर्च किए हम कैसे मार्केटिंग करें। और दूसरा, पेड मार्केटिंग, पैसा देकर फेसबुक हमसे कैसे मार्केटिंग कराता है और हम कैसे मार्केटिंग करते हैं और उससे हमें क्या फायदा होता है, क्यों पैसे देने चाहिए। दूसरी बात, हम इन दो को ही कवर करेंगे। तीसरी बात शायद आज समय उतना नहीं होगा कि हम उसे करें, पर समय बचेगा तो मैं तीसरी बात पर जिक्र जरूर करूंगा आपसे। इंस्टाग्राम फेसबुक का छोटा भाई है, जो उसके बाद पैदा हुआ। वो छोटा भाई कमाल कर रहा है। तो अगर समय बचेगा तो मैं जरूर उस पर चर्चा करूंगा, नहीं तो फिर किसी दिन हम एक और वेबिनार करने वाले हैं जिसमें फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम को हम ज्यादा टाइम देके, तवज्जो देके आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। तो आइए आज सीखते हैं हम फेसबुक की दुनिया के राज। और फेसबुक से पहले मैं ये बता दूं, इस पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है उसमें 2 राजा राज करते हैं। और वो 2 राजा कौन है, कौन बताएगा? आई लास्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक मैंने बताया, 2 राजा कौन है? देयर आर 2 किंग्स। One is Google. वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, क्लैपिंग। दिखाई दिया, फिर भी बोलने की हिम्मत आपने की, इसलिए आपको क्लैपिंग। और दूसरा कौन है? क्रोम है सर, गूगल क्रोम। दूसरा फेसबुक। यस, क्लैपिंग अगेन, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 2 ऐसे, आप माइक प्लीज ऑफ कर लें, माइक पर कंट्रोल रखो। ये
आपके घर की सारी बातें इधर आ जाती है पूरे देश में। चलिए, तो पहला किंग है जिन्होंने इंटरनेट पर अपना राज जमा रखा है, राज शर्मा जी की तरह, वो है गूगल। और दूसरा है फेसबुक। दुनिया में इन्हीं का राज चलता है। फेसबुक करीब 4 अरब लोग, 4.5 के आसपास हो गए अभी, 7 अरब में से 4-4.5 अरब लोग इसके गूगल के शिकंजे में हैं, और फेसबुक के शिकंजे में करीब 3 अरब हैं अभी। फेसबुक गूगल से थोड़ा सा पीछे है। अब दोनों में फर्क है, देखना, दोनों का कंपटीशन है, पर दोनों की सेवाओं में फर्क है। दोनों की सेवाओं में फर्क कैसे है? मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, हम गूगल पर किस लिए जाते हैं और क्या करते हैं? सबसे पहला काम गूगल पर हम किस लिए जाते हैं? कोई चीज सर्च करनी, इंफॉर्मेशन सर्च करने। एग्जैक्टली, आप सर्च इंजन। सर्च करने जाते हैं, हम सर्च करने, ढूंढने जाते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने जाते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं। तो गूगल पर जो कुछ हम करने जा रहे हैं, गूगल का वर्क, परफॉर्मेंस, पैटर्न, फिनोमिना, तरीका, फॉर्मेट क्या है कि टारगेट बाय इंटेंट, यानी जिसको हम सर्च कर रहे हैं पहले वो हमारे दिमाग में आया, वो हमारे इंटेंट में आया, हमारी इच्छा में आया, तो फिर हम गूगल पे जाके उसको सर्च कर रहे हैं। का मतलब है पहले हमारे मन में आया कि हमें ये सर्च करना है, तो टारगेट बाय इंटेंट कहेंगे इसको। पर फेसबुक में अलग है। फेसबुक पर आप कुछ भी सर्च करने नहीं जाते। फेसबुक पर क्या करने जाते हैं? कौन बताएगा जल्दी से? सबसे पहले सोशलाइजेशन। वंडरफुल, बहुत सोशलाइजेशन, बढ़िया, फ्रेंड्स बढ़ाना, बहुत फ्रेंड बढ़िया। लिस्ट बढ़ाना। तो फेसबुक पर कॉन्टैक्ट जाते बढ़ाते। हैं, दैट्स ग्रेट, क्लैपिंग, बहुत अच्छे। आज तो व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, सारे पार्टिसिपेंट्स बड़े एक्टिव हैं जी। थैंक यू राज जी, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए। फेसबुक पे हम इसलिए जाते हैं इंटरेस्ट के लिए, मजा आता है लोगों से जुड़ के, वो लोगों की तरह तरह की बातें होती हैं वहाँ। हम सर्च कुछ नहीं करते, अपने आप होता है जो होता है। लोग अपनी बातें लिखते हैं, हम अपनी बातें लिखते हैं, सोशलाइजेशन होता है। और वो कोई बाय प्रेशर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मां मीटिंग हो हमारा। रही है, मैं कर दे रही हूं। आप माइक बंद करना भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां इंटरेस्ट है, हमारा रुचि है, तो हमारा टारगेट क्या है? इंटरेस्ट ना। अब फेसबुक पर जब हम सर्च मारते हैं तो हमें एड दिखाई देती है। कैसे? देखना, विज्ञान दिखाता हूं आप। फेसबुक पर जब हम फेसबुक और गूगल पर हमें क्या फर्क महसूस होता है? जब हम गूगल पर गए और मैंने गूगल में ढूंढा वास्तु सर्विसेज इन दिल्ली, अभी मेरी जरूरत थी कि मुझे वास्तु वाला आदमी चाहिए था। सबसे पहले देखना, एक ऐड आया, स्पॉन्सर्ड वास्तु ग्लोबल .com। स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब इस संस्था ने गूगल को पैसे दिए हैं कि अगर कोई ये सर्च करे कि वास्तु दिल्ली, बाकी कुछ भी लिख दे, वास्तु और दिल्ली 2 शब्द आ जाएं तो हम सबसे पहले आ जाए। ये गूगल को इन्होंने पैसा दिया। तो मैंने अपनी इंटेंट से सर्च किया और उन्होंने मेरे सामने उस संस्था का ऐड रखा जिस संस्था ने इस शब्द के उपयोग पर सर्च करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे गूगल को दिए। उसके बाद दूसरी संस्था आई, इफेक्टिव वास्तु .in। तीसरी संस्था आई, आशीष कुमार .com। ये देखिए, अब इसके बाद उससे कम पैसे, उससे कम पैसे वाले, उससे कम पैसे वाले, ये पीछे आते गए। तो ये मार्केटिंग ऐसे होती है। अभी मार्केटिंग बनती कैसे है, यहाँ आई कैसे, वो टेक्निकल बात है, पर लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी फेसबुक पर कोई आदमी अपनी सर्च ढूंढने जाता है तो संस्थाओं की एड, संस्थाओं की मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ इनका फोटोग्राफ भी आ गया है। पर वही काम अगर फेसबुक पे जाएं तो यहाँ हम सर्च नहीं करते। ये मैं फेसबुक पे आया हूं आपके पास, ये देखिए, जब भी आप अपना फेसबुक खोलेंगे
तो आपके पास यहाँ बिना आपकी इच्छा के कुछ ऐड दिखाई देंगे। बुक द C5 ASUB, enroll to become a career coach। ये यहाँ बीच बीच में ये देखिए प्राइमरी का ऐड आ गया, आपने कभी इच्छा नहीं की। अब ये कैसे आ रहे हैं ये ऐड बीच में? ये फीड में आप देखेंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बीच में आ जाएंगे। ये देखो ये एक एडवर्टीजमेंट आया है। क्यों आया? यानी आपने फेसबुक को बताया है कि आपका टेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। कभी फेसबुक पर एक जगह क्लिक कर दो, फेसबुक समझ लेता है कि इस आदमी का इंटरेस्ट क्या है, फिर उस आदमी के पीछे रॉकेट की तरह लग जाता है कि इसको वही चीजें दिखाओ जिसको एक बार इसने देखने की इच्छा की थी। टमाटर का सूप, लौकी की सब्जी, आलू गाजर की सब्जी। जी, तो यहां से क्या हुआ, यहाँ इंटरेस्ट पर सर्च होती है। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम मार्केटिंग को समझ गए, और नहीं आई तो मैं आपके सवाल लेना चाहूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दो, मैं आपका क्वेश्चन ले सकता हूँ अभी। बहुत की लर्निंग है ये कि गूगल कैसे काम करता है और फेसबुक कैसे काम करता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल गो अहेड। हेलो सर। यस प्लीज। सर तो कैसे ऐड देना पड़ेगा सर हम लोग को गूगल में? ना वो ऐड देना कैसे पड़ेगा वो बाद में सिखाऊंगा, पहले तो ये समझना है कि फेसबुक और गूगल कैसे काम करता है। वो समझ में आ गया क्या हमें? सर हाँ हमें समझ में आ गया। हाँ, ऐड कैसे देना पड़ेगा वो पूरा साइंस है, कैसे बनता, कैसे है, कहाँ बनता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बट दोनों काम कैसे करते हैं। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, इस बात से तो आपको सर फायदा, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इसका फायदा ये होने वाला है कि कल को आपको कोई ये कहे कि हम आपकी एड रन कर देंगे, आप हमें ये पैसे दे दो, हम आपको पॉपुलर कर देंगे। आप समझ लेना वो लोग क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता, पर आज की इस बात से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा गूगल पे ऐड जाना है तो कैसे जाएगा और क्यों जाएगा, और फेसबुक पे जाना है तो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। मेरे लिए गूगल परफेक्ट जगह है या फेसबुक परफेक्ट जगह है, इसका एक ही बेस आपको मिल गया। अब आप बताइए अपना क्वेश्चन प्लीज। सर क्या इसको फॉलो करना चाहिए, ये उतना जेन्युइन होता है या सिर्फ पैसे के बेस पे आगे है? ये 100% जेन्युइन है। अगर ये जेन्युइन नहीं होता तो मैं आपको यहाँ नहीं आता सिखाने। बहुत सारे लोग इसमें हवा भरते हैं, यानी वो अपना फायदा उठाते हैं, पर आप बिल्कुल सतर्क रहना। इसमें कैसे पैसा जाता है और कैसे पैसा आता है वो सीक्रेट्स आज आपको मैं यहाँ हिंट दे के जाऊंगा, ताकि आपका पैसा कहीं बर्बाद ना हो। यानी आपकी गाड़ी कमाई किसी फेसबुक के अकाउंट में ऐसे ना चली जाए जहां नुकसान हो, या गूगल के अकाउंट में, क्योंकि उनकी इंटेंशन खराब नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, लोगों के काम के हैं, यूजफुल है, पर उनका उपयोग करना आना चाहिए। नहीं तो सर, हमें जी मेरे जी क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्या हमें ये सर्विसेज अवेल करने चाहिए स्पॉन्सर्ड वाली या नहीं? नहीं, सर्विसेज अपील करनी चाहिए फॉर श्योर, पर ओके कब कैसे, यहाँ पूरा साइंस है। तो वो ओके सर्विसेज अवेल करने की बात मैं आपको आगे लेके चलूंगा, पर आज एक लर्निंग हमें पता चल गई कि फेसबुक पर जो सर्च होती है, टारगेटिंग होती है कस्टमर की, वो होती है इंटरेस्ट बेसिस, और गूगल पर होती है कि वो इंटेंट बेसिस। अब गूगल पर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, और फेसबुक पर डिमांड क्रिएट करने, वहां पता चलता है कितने लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी कितनी डिमांड है। इधर गूगल पर अगर हमें गूगल पर मार्केटिंग करनी है तो बेटर है हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, तभी हमारे एड पर लगाए गए पैसे का सब सदुपयोग अधिकतर होता है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या? नो सर, उनके पास शायद नो सर, नेटवर्क इशू क्लियर। है तो। अच्छा चलिए, थैंक यू। तो और फेसबुक पर जब हम एड चलाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास वेबसाइट हो, है तो बेटर है, नहीं है तो भी हम ऐड चला सकते हैं। कुछ तरह की एडवर्टीजमेंट चल सकती है, कुछ तरह की एडवर्टीजमेंट्स है जो इस आपकी वेबसाइट के साथ ही चलेंगी।
तो अब हमें क्लैरिटी आ गई कि अगर वेबसाइट हमारे पास है अपने पास तो हम जाएंगे गूगल पे, और वेबसाइट नहीं है तो हम फेसबुक पर जाके ऐड चला सकते हैं, और है तो भी चला सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट बेसिस टारगेट करना है क्लाइंट को, कस्टमर को, तो मैं फेसबुक पर जाऊं, और अगर मुझे इंटेंट बेसिस टारगेट करना है तो मैं गूगल पर चलाऊं, और अगर दोनों ही मुझे चलाने हैं, दोनों ही की जरूरत है, तो मैं दोनों पर ऐड चलाऊं, अपने बजट को बाइफरकेट करूं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है टारगेट बाय लोकेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि दिल्ली के द्वारका में मुझे जितने भी लोग फेसबुक पर हैं या अभी कहीं से बाहर से आकर फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस इलाके में उनको ही ऐड दिखाई जाए, तो ये उनको स्पेसिफिकली द्वारका में जितने लोग होंगे उनको ही ऐड दिखाई देगी, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई देगी। है ना कमाल की बात? अखबार में अगर आप ऐड देते तो पूरे शहर के लोगों को दिखाई देता, और वो उनके काम का था कि नहीं। पर फेसबुक पर अगर आप ऐड देंगे तो जिस एरिया में आप टारगेट करोगे उस एरिया के लोगों को ही ऐड दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा। वही हाल गूगल का भी है, यानी टारगेट बाय लोकेशन दोनों में है। अगर गूगल को भी कहोगे कि आप नोएडा के लोगों को ये ऐड दिखाओ, तो वो नोएडा में जो लोग सर्च पे आ रहे होंगे, जो सर्च कर रहे होंगे नोएडा से, उन लोगों को ही ऐड दिखाएगा, बाकी जगह नहीं दिखाएगा। तो आपसे ये पैसे भी उतने ही लेने वाले हैं दिखाने के जितने एरिया को आपने कवर किया है। बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ गई कि अगर मैं ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर के रूप में या स्टार्टअप ऑनर के रूप में या अपने फ्रीलांसर के रूप में किसी एक विशेष शहर में या किसी विशेष राज्य में या शहरों के समूह या किसी विशेष मोहल्ले में, अगर मेरा मेडिकल स्टोर है, सर मुझे आवाज किसी ब्रेक हो रही है सर। नहीं, नहीं, आवाज clear क्लियर है। आ रही है। अब रिज्वाइन कर लीजिए, देखिए ब्रेक हो रही है ना, सही हो जाएगा। हम्म तो किसी एक मोहल्ले को, अगर मेडिकल की दुकान है तो किसी एक मोहल्ले को टारगेट करूं, बाकी दुनिया को मैं क्यों पैसे खर्च करूं दिखाने के लिए? क्योंकि मेरे कस्टमर तो मेरे मोहल्ले से ही आएंगे। अगर आप वास्तु के लिए वास्तु ऑफलाइन करते हो तो अपने शहर को ही टारगेट करो, और वास्तु की टिप्स ऑनलाइन भी देते हो तो आप पूरी दुनिया को टारगेट करो। वैसे ही गूगल पर तो हम उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितनी जरूरत है, और उससे ज्यादा ये हमारी जेब से नहीं ले जा सकता अगर हम अवेयर है तो हमें पता चल गया कि फेसबुक और गूगल दोनों कैसे काम करते हैं। अब इससे आगे की साइंस, फेसबुक पर मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? जिस दिन हमने फेसबुक अकाउंट बनाया था दूसरों की सुन के देख के, उस दिन नहीं पता था कि फेसबुक पर जाने के बाद फेसबुक हमारे नाम से बिल फाड़ेगा और लोगों से कमाएगा। हमारी आपकी तरह करीब 3 अरब लोग फेसबुक पर जुड़ गए फ्री में, और उसका फायदा ये हुआ कि वो फ्री में जोड़ने के बाद फेसबुक हमारी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो इंफॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी थी उनको कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, उसी के बेसिस पर वो एडवर्टाइजर से पैसे लेता है, और वो ऐड जो हमारे इंटरेस्ट में आती है उनको हमें दिखाता है। तो ऐसे करीब 3 अरब लोग, यानी 290 करोड़ के आसपास लोग फेसबुक पर ग्लोबली एक्टिवेटेड हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। गूगल इससे आगे है और यूट्यूब इससे थोड़ा पीछे है, बाकी सब इसके बाद आते हैं। तो इतने लोग हैं, और हमें बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए कितने चाहिए? मुट्ठी भर। और वो मुट्ठी भर इनमें से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अकेले इंडिया में 26 करोड़ लोग फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं। 26 करोड़। और मुझे कुछ हजार लोगों की या कुछ सैकड़े लोगों की जरूरत है एट ए टाइम सर्विस देने के लिए। तो इन 26 करोड़ लोगों में से मैं उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दिखाऊं, उन्हीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं जो लोग मेरे जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं या मेरे जैसी सेवाओं की उनको आवश्यकता है। तो ये 26 करोड़ लोग मुझे कहाँ कैसे मिलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखते हैं कि ये फेसबुक मुझे एक बिजनेस पर्सन या सर्विस पर्सन या एक फ्रीलांसर के रूप में मेरी इच्छा के अनुरूप उतने लोगों से जोड़ता कैसे है, हाउ एक्चुअली इट कनेक्ट्स। तो ये
साइंस हम लॉजिकली देखते हैं कि जोड़ता कैसे है। हाउ फेसबुक मार्केटिंग वर्क्स एक्चुअली, आप यहां हैं एक तरफ, इधर, और दुनिया में आपको नहीं पता कि आपकी सेवा की जरूरत किसको है, और उधर दुनिया है। 290 करोड़ लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन की, परिवार की समस्याएं आप एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो भी काम आप करते हैं उन लोगों को आपके काम की जरूरत है, आपकी सेवाओं की जरूरत है। पर मुश्किल ये है, ना आप उन्हें जानते ना वो आपको जानते। पर फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक को दोनों जानते हैं और फेसबुक दोनों को जानती है। तो फेसबुक ने दोनों को जोड़ा और जोड़ने के आपसे पैसे मांगे। ठीक है, फेसबुक ने, आप फेसबुक बीच में आ गया क्योंकि आपने भी फेसबुक पर रजिस्टर कर रखा है उस 290 करोड़ में, और उधर 290 करोड़ भी है। तो अब फेसबुक आपको वहां जोड़ सकता है। ये आपके बीच में एक ब्रिज बन गया, एक पुल बन गया जो आपको जोड़ सकता है। तो ये फेसबुक का फेविकॉल आपको आपकी इच्छा के अनुरूप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब ये आपके लिए कर क्या सकता है, जोड़ के क्या कर सकता है? देखिए क्या कर सकता है जोड़ के। 4 काम कर सकता है। पहला, आपके ब्रांड को या आपके नाम को, आपकी प्रसिद्धि को, आपकी पहचान को पॉपुलर कर सकता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है। आपको बिजनेस लीड जनरेट कर सकता है। बिजनेस लीड उसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे मेरी सेवा की जरूरत है उसका कांटेक्ट डिटेल मुझे दे सकता है। यानी जिन जिन लोगों को आपकी सेवा की जरूरत है उनके कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास उनकी इच्छा से ला सकता है, ताकि आप उनसे संपर्क करके उन्हें अपनी सेवाएं दे सकें। ऑनलाइन सेलिंग, आप अपनी सेवाओं को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप फेसबुक पर लिस्टिंग कर दें, वहीं लोग पैसे देंगे, आपकी सेवाएं बुक करेंगे या सेवाएं लेते जाएंगे या आपके उत्पाद देते जाएंगे। सर आवाज कनेक्ट हो, सर आवाज ब्रेक हो। सर आवाज क्लियर है बिल्कुल, और नो क्लियर है। बहुत क्लियर आवाज। चलिए, आपका नेटवर्क में इशू हो सकता आप है सर। अपने नेटवर्क के एंड पे एक बार कोई चेक बात कर नहीं, लो आपको सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी यूट्यूब पे आ जाएगी ये सारी रिकॉर्डिंग, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे एंड से थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस हो सकता है, मैं एक रिमोट इलाके से कनेक्ट हुआ हूँ आज, तो No, sir, your voice is actually good. हम ओके, सर हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू मैम, सर थैंक यू, क्लियर है वॉइस। थैंक यू। तो चौथा काम फेसबुक मेरे लिए क्या कर सकता है, अगर मेरी वेबसाइट है तो वो मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकता है भीड़ में से। यानी उन 290 करोड़ में से लोगों को मेरी तरफ आकर्षित कर सकता है, मेरे पेज पर ला सकता है। मेरा लिंक क्लिक करके लोग मेरे पेज पर आ सकते हैं, मेरे ब्रांड को देख सकते हैं, मेरे नाम को देख सकते हैं, मेरी पहचान को देख सकते हैं। तो ये 4 काम फेसबुक मेरे लिए या मेरे काम के लिए या आपके लिए, आपके काम के लिए कर सकता है। दैट्स पॉसिबल, और ये बहुत सरल है, सिंपल है। अगर हम धीरे धीरे इसको करना सीखें तो हम इसमें सफल हो सकते हैं, और इसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। 4 काम फेसबुक हमारे लिए करेगा, ये चारों काम होंगे कैसे, आइए समझते हैं चारों काम कैसे होंगे। मार्केटिंग कैसे होती है? प्योर मार्केटिंग नहीं करनी कि आप मेरी सेवाएं ले लो, मेरी सेवाएं ले लो, मेरी सेवाएं ले लो। इससे लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस एजेंट नहीं होता, वो किसी के पीछे लग जाए तो इंश्योरेंस एजेंट से लोग दूर भागने लगते हैं। तो हमें भी मार्केटिंग का एक अलग तरीका, अलग फंडा यूज करना है, और वो कैसे होगा देखें। फेसबुक मार्केटिंग में 2 ट्रेंड है, कैसे होती है। एक फ्री में मार्केटिंग कैसे होती है, हमने कम्युनिटी बिल्ड की, मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग आए, मैं लोगों के कनेक्शन में गया, वहां से लोग जुड़े, मेरी पोस्ट लोग देख रहे हैं, लोगों की पोस्ट मैं देख रहा हूं, तो हम आपस में कनेक्टेड हैं। वहां हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, मैं किस तरह की पोस्ट वहां डाल रहा हूँ।
अगर मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस दे रहा हूँ तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग हुई कि ये अमुक व्यक्ति ये काम कर रहा है। राज शर्मा जी ऑकल्ट साइंस के ट्रेनर हैं, वो ऑर्गेनाइजर हैं, ये उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है इनके फेसबुक पर, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है इनकी, आप सब इनकी कम्युनिटी बिल्ड हुए हो सकता है आप राज जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हो, मेरे से भी बहुत सारे लोग नहीं मिले, पर मुझे आप जानते हैं, आपको मैं जानता हूँ, कम्युनिटी हेलो। बिल्ड हो गई। यस प्लीज। हाँ यस, ये मैं सीमा बोल रही हूँ। जी सीमा मैम। हाँ यस, एक्चुअल में मैं ना वेकस की उस समय क्लास ले रही थी, फिर उसके बाद मैं काफी लेट हो गया तो फिर मैंने फिर कॉल किया। हाँ यस बोलिए। सुने ना भाई, आप सीमा जी आप प्लीज सुने, बीच में क्यों कह रहे हैं? प्लीज प्लीज आप अपने माइक ऑफ रख लें, आप माइक ऑफ करें, वो फोन पे है कहीं तो वहां से। तो पहला मार्केटिंग का तरीका है फ्री। फ्री में मार्केटिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। दूसरा मार्केटिंग का तरीका है पेड, पैसे देने के बाद मार्केटिंग। अब आप पूछेंगे कि जब फ्री में होती है तो पैसे क्यों दें? हाँ बिल्कुल, तो फ्री में होती है पैसे क्यों दें, वो भी समझते हैं कि पैसे क्यों दिए जाएं। पर ट्रेंड दो ही है, एक फ्री और एक पेड। अब ये होती कैसे है फ्री? अगर मैं फ्री में मार्केटिंग करता हूं तो वहां 3 काम कर सकता हूं। अपनी कोई पोस्ट बनाकर शेयर करूं या किसी की आई हुई पोस्ट को फॉरवर्ड करूं। पोस्ट का मतलब आपने कुछ लिख दिया, वो आपकी फेसबुक वॉल पे चला गया, आपसे जुड़े हुए लोग उसको देख लेंगे। आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, आप कोई लाइव इवेंट शेयर कर सकते हो, जैसे आपने ऑनलाइन क्लास ली और वो इवेंट आप शेयर कर रहे हो, सिंपल आप ये शेयर कर सकते हो। तीसरा, आपने वहां ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप बनते हैं वैसे ही फेसबुक में ग्रुप बनते हैं। व्हाट्सएप में एक लिमिट है, वहां फेसबुक में और बड़ी लिमिट है, यानी ज्यादा लोगों को एक फेसबुक ग्रुप में रखा जा सकता है। तो इन 3 तरह के कामों से हम फेसबुक में पॉपुलर होने के लिए अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाल सकते हैं, इवेंट्स डाल सकते हैं और ग्रुप्स में पोस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे लोग हमें जानना शुरू होते हैं। बट कौन से लोग जानेंगे हमें? हमें कौन से लोग जानेंगे? ऑर्गेनिक पोस्टिंग बोलते हैं हम इसे, यानी फ्री में जो पोस्ट होती है उसे ऑर्गेनिक पोस्ट बोलते हैं। उसका लिमिटेशन क्या है, नुकसान क्या है? देखिए नुकसान ये है कि फेसबुक पर 290 करोड़ लोग हैं और मेरी कम्युनिटी में जो फेसबुक में मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे कनेक्शंस बने हुए हैं वो मुश्किल से 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 लोग हैं। अगर मैं कोई पोस्ट डालूं तो ये सिर्फ उन लोगों तक ही पहुंचती है जो लोग मेरी कम्युनिटी में कनेक्टेड हैं या मैं जिनकी कम्युनिटी में कनेक्टेड हूं, उन लोगों तक ही पहुंचेगी। और इतिहास गवाह है कि जो लोग मेरी कम्युनिटी में कनेक्टेड हैं उनमें से अधिकतर मेरे से खरीदते नहीं, क्योंकि वो या तो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो मेरे कस्टमर नहीं है। हम वो एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल बॉन्डिंग के लिए गए थे, सोशल बॉन्डिंग में मेरे कनेक्टेड लोग हैं, मेरे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड हैं सर्किल में, वो लोग मेरे कस्टमर ज्यादा नहीं हो सकते। तो मेरा बिजनेस बढ़ने का वहां से स्कोप कम है, क्योंकि मैं 290 करोड़ लोगों को वो नहीं दिखा सकते। वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा जितने लोग मेरी कम्युनिटी में कनेक्टेड है। ये बड़ी लिमिटेशन है प्री मार्केटिंग, क्योंकि फेसबुक ने जो प्लेटफॉर्म बनाया सोच समझ के कमाने के लिए बनाया था, हमें और आपको जोड़ने के लिए नहीं। तो अब ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, बहुत टाइम लगता है, इससे रिजल्ट बहुत धीरे आता है, बट आता है। इसको कैसे स्पीड अप किया जा सकता है, कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उसकी भी टेक्निक्स है, उनको हम सीखेंगे। दूसरा तरीका है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग क्या कहती है? 290 करोड़ में से आप 3000 लोगों को टारगेट करो, 3000 को ऐड दिखाओ, उन्हीं के पैसे खर्च करो, बाकी को कुछ नहीं करना। और वो जरूरी नहीं है आपके कनेक्टेड कम्युनिटी में हो, वो दुनिया के किसी भी कोने पर रहते हो, फेसबुक पर हो, फेसबुक उनको आपकी ऐड दिखा देगा। चाहे आप उनको जानते हैं नहीं जानते, वो आपको जानते हैं नहीं जानते, ऐड उनको दिखाई देगी। आप
इसे कहते हैं पेड मार्केटिंग। और यहाँ पैसा खर्च होता है और बट उस पैसे से रिजल्ट आता है। अगर सही तरीके से ये काम किया जाए तो यहाँ से जो पैसा आप लगाते हो उसके कई गुना पैसा आपको वापस आता है। इसे कहते हैं पेड मार्केटिंग फेसबुक। इसके फायदे क्या है? ये हमें 4 फायदे देता है कि वाइड ब्रांड अवेयरनेस, यानी हमारी प्रसिद्धि को बढ़ा देता है। अज्ञात लोगों में, जो लोग मुझे नहीं जानते थे, उन लोगों तक मेरी बात पहुंचती है और उन लोगों को सटीकता के साथ पहुंचती है जिन लोगों को मेरी सेवाओं की जरूरत है या मेरे जैसी सेवाओं की जरूरत है। वहां से हम आवश्यक संख्या में एक रिक्वायर्ड नंबर लीड्स जनरेट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट पर, लैंडिंग पेज पर हम ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर मेरे पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई नॉलेज प्रोडक्ट है, तो मैं उसको ऑनलाइन रख दूं वीडियोस की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, वहां से वो बिक सकता है। इजी ऑनलाइन सेल्स फैसिलिटी वहां है और ये उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते पर जिनको सेवा की जरूरत है। ये फायदा पेड मार्केटिंग से हमें होता है। अब ऐसा फायदा किसको हुआ? मुझे हुआ। ऐसा फायदा किसको हुआ? लाखों लोगों को हुआ। मैं पिछले साल के टॉप नाम बताऊं तो क्रेड, अपग्रेड, ओला, फ्लिपकार्ट, रेजर पे, ये ऐसे ही अपने आप में ब्रांड नहीं बने, इनको सोशल मीडिया ने बनाया है। तो इसमें बड़ा हाथ रहा है। जैसे क्रेड एकदम ग्लोबली ऊपर आ गया है। क्रेड एक पेमेंट फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड की। अपग्रेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। ओला सबको पता है, फ्लिपकार्ट सबको पता है, रेजर पे सबको पता है। ये चीजें हम तक कैसे आई हैं? इसमें फेसबुक का बड़ा हाथ है। ये पांचों इंडियन स्टार्टअप है और बहुत अच्छी तरह इनको ऊपर ला दिया है। मैंने आपको ये 5 इसलिए दिखाए क्योंकि ये नाम आप जानते हो। अदरवाइज मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो फेसबुक से कमा रहे हैं डेली। मैं अभी परसों किसी से बात कर रहा था, तो वो कहते जब तक मैं 5,000 रुपए शाम तक नहीं कमा लेता ना घर बैठे फेसबुक पे, तब तक मेरा दिन पूरा नहीं होता। कमाल की बात है, 5,000, और बिल्कुल स्टार्टअप, छोटा सा स्टार्टअप है उनका। तो आप 5,000 रोज 26 दिन काम कर रहे हैं तो वो लाख सवा लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और बहुत प्रैक्टिकल, मैंने उनका पेज खोल के देखा और वो बिल्कुल लाइव था कि हाँ इतना कमा रहे हैं। अब ये फेसबुक मार्केटिंग टेक्निकली कैसे काम करती है, लॉजिकली समझ में आया। टेक्निकली कैसे काम करती है, एक स्टेप और फर्दर जा रहे हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, एक प्रश्न ले सकता हूँ। नो सर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये कैसे काम करती है कि यहाँ आप हैं एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर पब्लिक की भीड़, वैसे ही जैसे हम समझ रहे थे। ये वो लोग हैं। अब इनमें से बहुत सारी भीड़ ऐसी है जो आपको नहीं पता इसमें से कौन से लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। ये आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, पर फेसबुक आपसे पैसे लेकर आपके उन लोगों को जिनको आपके जैसे काम की जरूरत है और उन लोगों को आपके जैसी सेवाओं की जरूरत है, दोनों को पैसे लेकर जोड़ देता है। ठीक है, कैसे जोड़ता है? यहाँ फेसबुक बीच में है। आपने जो पोस्ट बनाई थी फ्री में, वो गई थी कम्युनिटी तक। इस पोस्ट को आप थ्रो कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो अननोन लोगों में पैसे देकर। अभी तक वो फ्री में आपके कनेक्टेड लोगों को दिखाई दे रही थी। अगर फेसबुक को पैसे देंगे तो ये आपके उन लोगों तक जाएगी जिस कैटेगरी के लोगों को आप दिखाना चाहते हो। अगर कोई इवेंट आप करते थे लाइव, उसको भी बूस्ट कर सकते हो उन लोगों को जिनको आप दिखाना चाहते हो। ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक ड्राइव, लीड जन, डायरेक्ट सेलिंग, इतने काम फेसबुक का प्लेटफॉर्म आपके लिए कर सकता है। ये सोशल मीडिया चैनल फैमिली है फेसबुक की। कैसे करेगा? आप अपनी सेवाओं का एक ऐड बनाएंगे, ऐड को उपयोगी ऐड बनाएं, यानी ऐड उपयोगी लगे, लोगों को ऐसा लगे अरे बड़े काम की चीज है ये, तो इनसे बात करते हैं, इनके लिंक पे क्लिक करते हैं। जब आप उपयोगी ऐड बनाओगे तो लोग आपकी उस ऐड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जब वो दिखाई देगा उनको तो आपसे जुड़ सकेंगे। ये टेक्निकली ऐसे काम करता है। यानी आप एक ऐड बनाते हैं, उसको वैल्यू कोड करते हैं। वैल्यू कोड का मतलब
उस पर रैपर लगाते हैं, थोड़ा मीठा मीठा बनाते हैं उसको, और फिर उपयोगी उपयोगी चीज को क्लिक करेगा लोग। आप अनुपयोगी चीज की मार्केटिंग बार बार करोगे तो पैसा खर्च करोगे। ये उपयोगी ऐड कैसे बनता है, सारा साइंस ये है। तो ऐसे करके फेसबुक हमारा टेक्निकली काम करता है। अब इस टेक्निकली काम करने के लिए फेसबुक में हमें क्या चाहिए होता है, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट एक्चुअली। तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है, 6 चीजें जो मैंने निकाली है। ऑनलाइन आपको कोई 8 कहेगा, कोई 4 कहेगा, कोई 6 कहेगा, कोई 10 कह सकता है, पर की चीजें कॉपी पेन उठा लो और ये 6 की 6 नोट कर लो। आपको एक और की लर्निंग यहाँ से आ जाएगी कि क्या एक्चुअली चाहिए होता है फेसबुक पर मार्केटिंग करने के लिए। ये 6 चीजें नोट कर ली। अब आप ये देखना मेरे पास इस 6 में से क्या है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसे पकड़ो, ऐड करो, प्राप्त करो, सीखो और कर गुजरो आगे। तो अब मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, तो छोड़ के मत जाना क्लास। 8:30 तक अभी मैं प्रैक्टिकल पे नहीं गया, अभी तक तो सिर्फ आपको थ्योरी में समझ में आ रहा है, पर मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा। हम में से कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरी कही बात समझ में नहीं आ रही हो। किसी को अभी तक की बात नहीं समझ में आई तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस टेक्निकल चीज को बहुत लॉजिकली और सरल रूप में आपको समझाऊं। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया, तो अगली चीज को समझाने से पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। अगर कोई है तो चैट बॉक्स में लिख देना, राज जी मुझे बता देंगे। तो वो 6 चीजें कौन सी हैं, उठाओ कॉपी पेन और लिख डालो। पहली चीज है फेसबुक का बिजनेस पेज। फेसबुक का बिजनेस पेज होता क्या है दिखाऊंगा आप। बिजनेस पेज क्या होता है, जब हम घर में, घर का मतलब है मेरा प्राइवेट स्पेस, व्यक्तिगत मेरे परिवार के रहने की जगह, जहां किसी भी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। देयर इज नो unknown person can enter without my permission or the permission of my family members. बट अगर मैं उसमें ये सोचूं वहां बैठ के कोई बिजनेस करूं, कोई काम करूं, तो बिजनेस और काम तो उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अननोन होते हैं। बिजनेस पे तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है, पर मेरे व्यक्तिगत घर में कोई आ नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे घर में से ही अगर बिजनेस करना है तो रास्ते वाली साइड में एक शटर लगवा के एक आउटलेट बना दूं, जहां पर कोई भी बाहर से आए और जाए, मेरा घर का एरिया अलग हो। तो उसको कहेंगे हम शॉप, शोरूम, बिजनेस आउटलेट, जिसमें कोई भी आके जा सकता है। ऐसे ही फेसबुक में जो हमने अभी तक बना रखे हैं वो प्रोफाइल है, जो हमारे पर्सनल स्पेस है। उन्हीं को देख सकते हैं, उन्हीं को दिखा सकते हैं जिनकी परमिशंस हमारी आपस में म्यूचुअली मिल गई हैं। बट अगर मुझे दुनिया को दिखाना है तो मुझे एक ऐसा शटर लगाना पड़ेगा जहां कोई भी आ सके। तो वैसे ही फेसबुक में एक पेज बनता है, उसे हम फेसबुक पेज कहते हैं। उस पेज से हम अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स रन करते हैं। अब उस पेज पर मैं क्या रखूं कि दुनिया में पॉपुलर हो जाऊं। जैसे एक ही तरह की 10 दुकानें खुली है मार्केट में, एक विशेष दुकान पर कस्टमर क्यों जाए, किसी भी कोने वाली दुकान से क्यों ना ले ले। ऐसे ही आपके जैसी ऑकल्ट साइंस की सेवा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जब सर्च करेंगे तो उनको कई मिल जाएंगे, तो आप ही के पास क्यों आए। आपके पास इसलिए आएंगे कि जो कुछ आप दिखा रहे हो वो कंटेंट अपीलिंग होना चाहिए, उनकी इमोशन को कनेक्ट करे। जिसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा, जिस आदमी को लगेगा कि ये सबसे अच्छा कंटेंट मुझे अपील कर रहा है, उससे वो सेवाएं लेगा। तो फेसबुक पेज बनाने के बाद मुझे चाहिए कि मुझे एक अपीलिंग कंटेंट डिजाइन करूं, जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, मुझे समझे, मेरे पेज पे रुके, मुझे जाने, देखें, समझें, आगे जाएं, डिस्कस करें, लिंक पर क्लिक करें या मुझे फोन करें, मुझे व्हाट्सएप करें।
वो अपीलिंग कंटेंट का गेम है। अगर आपने नेचुरली लिख दिया वास्तु करवानी है तो मेरे से करवाओ, कोई नहीं आएगा। कंटेंट का बड़ा रोल है। तीसरा, स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल। मुझे जो उद्देश्य पूर्ति करनी है फेसबुक से, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? एक विशेष रणनीति हो जिससे पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो और कस्टमर भी मेरे पास आए। 3 हो गए। चौथा, मेरा स्मार्ट कैंपेनिंग डिजाइनिंग होनी चाहिए। कैंपेनिंग डिजाइनिंग का मतलब है कि जब मैं एड रन करूं तो वहां पूरा अभियान तैयार होता है, पूरी कैंपेन बनती है कि कहां कहां किस तरह के लोगों को किस समय किस दिन दिखाई दे और कब नहीं दिखाई दे, क्या दिखाई दे, किस तरह की कौन सी एड किस तरह के लोगों को जाए। ये पूरी की पूरी कैंपेन डिजाइनिंग का काम है। और फिर ये किस तरह के लोगों को जाए, बहुत प्रेसिशन टारगेटिंग होनी चाहिए कि मुंबई के मलाड इलाके में ही दिखाई दे, मलाड में भी इस तरह के लोगों को दिखाई दे, सब्जी मंडी वालों को नहीं दिखाई दे, इस लेवल के लोगों को दिखाई दे। उसको प्रेसिशन टारगेटिंग कहते हैं। और फिर उसकी मॉनिटरिंग कि क्या वैसा हो रहा है, मेरा पैसा खराब तो नहीं जा रहा। और छठा, इस सबको करने के लिए ट्रेनिंग, स्किल, सीखना इन सबको। तो ये 6 चीजें हैं जिन्हें हमें अपने पास थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, जिन 6 चीजों की वजह से हम फेसबुक से अज्ञात भीड़ में से उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में ला सकते हैं, उन्हें अपनी सेवाएं दे सकते हैं, उनसे हम धन ले सकते हैं अपनी सेवाओं के अनुरूप, और हमारा काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये 6 काम हम सीखें, आगे करें, तो उससे क्या होगा? यानी अब इसमें इन 6 चीजों में से जो मेन चीज है वो ये है कि क्रिएट बिजनेस पेज कैसे होगा, फेसबुक एड कंटेंट कैसे बनेगा, फेसबुक एड स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, क्लाइंट को टारगेट कैसे करेंगे, क्लाइंट का पर्सोना कैसे निकालते हैं, और जो पैसा लगाया उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, फेसबुक के पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करें, यानी ज्यादा लोगों को कैसे दिखाएं, उसको अच्छा कैसे बनाएं, उसको मॉनिटर कैसे करें, इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग कैसे करें। ये सब चीजें मेरे साथ राज भैया ने शेयर की थी। तो फिर एक कोर्स बनाया, कोर्स तो हमारा ऑलरेडी है जो प्लेटफॉर्म पे चलता है। 5 डे का एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया आपके लिए। मैं तो उसमें फेसबुक रख रहा था, पर राज भैया ने कहा कि इंस्टाग्राम भी जरूर रखो ताकि दोनों का ज्ञान हमारे लोगों को मिले। तो इसका एक कोर्स 24 से 28 राज भैया और हमने रखा है। तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड हो वो लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये 6 चीजें कैसे उनके पकड़ में आएंगी और कैसे वो आगे चलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मेरी इसमें बाकी है जिसको आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी तक की लर्निंग में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं फिर आपके पास आपका लगाया हुआ पैसा फेसबुक पर कैसे किस अनुपात में आपको रिजल्ट देता है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, वो आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप में से किसी का कोई भी प्रश्न अभी तक है तो प्लीज मुझे शेयर कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था जी। तो जैसे आपने बताया कि डेली हम लोग अर्निंग कर सकते हैं फेसबुक से, तो यानी हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, यू मीन दैट? एग्जैक्टली आप सर्विसेज को ही प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैंने जिनका एग्जांपल दिया था वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो कहते हैं मेरा तो प्रोडक्ट सेलिंग है, तो मैं फेसबुक पे जो पैसे लगाता हूँ उसके 4 गुने का मेरा बिजनेस निकल आता है। तो मैं 4 गुने तक मैं अगर उस पर 1000-1500 खर्च कर रहा हूँ तो 5000 रुपए मेरे रोज निकल आते हैं। तो ठीक है, वो जो 1000-1500 है उसको उन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट में लिया हुआ है अपने प्रोडक्ट के। इतना पैसा खर्च होना ही होना है, उसके बदले मुझे इतना पैसा आना ही आना है। तो यहाँ से जैसे मैं अगर अपनी बात करूं आपकी तरह, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं। तो फेसबुक पे अगर एड चलाऊं तो मेरा जितना खर्चा फेसबुक पे एड चलाने का होगा उससे 4 गुना 5 गुना मेरे को अगर बिजनेस आ जाता है तो ये मेरी वो अर्निंग कही जाएगी। इसका ये मतलब था। जी ओके सर, थैंक यू सर। इसके लिए हमें यानी जो पहले राज सर ने डिजिटल कोर्स करवाया था वो आना जरूरी है, या हम वीडियोस बाहर से भी बनवा के कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं? आई मीन नहीं,
वो दो चीजें आपको आनी चाहिए। ओके इसमें इस कोर्स में हम आपको टच एक एक चीज बनानी बता देंगे कि पोस्ट कैसे बनानी है, उसका पोस्टर, अपीलिंग पोस्टर कैसे बनेगा, कराउजल कैसे बनेगा, एक सिंपल वीडियो कैसे बनेगा, वो हम आपको इसमें कवर करेंगे। तो वो पिछला कवर नहीं भी किया है, पिछला किसी ने नहीं किया, तो भी इसमें आप चल पड़ेंगे। पर उसमें ओके मास्टर तब बनेंगे जब उस सिखाई हुई बात को बार बार आप करेंगे तब। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम जी। और किसी का एक प्रश्न और लूंगा मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था जी सर, एक्चुअल में क्या है, मुझे मोबाइल चलाना ही बहुत कम आता है सर, और मैं बहुत कुछ सीखना चाह रही थी। आप करते क्या है? वैसे तो मैं प्राइवेट टीचर हूँ, जी लेकिन मुझे मोबाइल चलाना ही बहुत कम आता है, और भैया कि इससे भी जुड़ी हुई मैं मास्टर कोर्स सीख लिया मैंने। जैसे कई अच्छा बार यूट्यूब भी चलाना चाहती हूँ, तो यूट्यूब पे कई बार कुछ बनाना चाहती हूँ, नहीं बना पाती। कुछ चीज करने की कोशिश करती हूँ, नहीं कर पाती। बच्चों से पूछते तो आजकल आप जानते हैं, बच्चे भी कोऑपरेट नहीं करते कई बार। आपके मेरे मुंह की बात आपने कह दी। इन जी बच्चों के सामने कब आप समर्थ होकर खड़े हो पाओगे? जब आप अपने अंदर जो इच्छा लिए बैठा मन है उसको सीखना तो है, पर सीख नहीं पा रहा। सीख इसलिए नहीं पा रहा कि बच्चों को लगता है कि आप उस पीढ़ी की है जो आउटडेट है। यानी हम बच्चे और आप दोनों एक साथ उस लर्निंग मोड में नहीं चल सकते। उनकी स्पीड सीखने की अलग है, बताने की भी अलग है, और जी आपकी जी। सीखने की अलग है। तो वहां हाँ ये मैच नहीं तो, बैठता। जी और जी ये तो आपको है। सीखना तो है पर सीख नहीं पाते। इसके लिए जी आपको जी एक ऐसा मेंटर चाहिए जहां पर आपके स्पीड से शुरू करे और फिर वो अपनी स्पीड तक आपको ले जाए। तो जी जी, आपको, आप समझ आपके लिए गए। मेरा आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जी ये जो अंदर सीखने के लिए लालायत मन बैठा है, इसको ऐसे ही जागरूक और जीवित रखना। आप जरूर सीखोगे। एक एक स्टेप, एक एक चीज सीखते जाना। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने सीखा है। 70-80 साल के लोगों ने अभी ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग विद्याएं सीखी है। तो आप भी सीख जाएंगे जी। मैम आप सर इम्पॉसिबल, से मैम आप सर इम्पॉसिबल से नहीं है कोर्स कीजिए सर, बहुत पेशेंस के साथ सिखाते हैं, बहुत पेशेंस के साथ। जब सीखती सर थी मेरा एक क्वेश्चन है, ये सर थैंक की यू, अगर आप थैंक यू रीमा स्पेशलिटी है। जी, थैंक यू रीमा जी। यस मैम, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं ये सर? आपको आपको मोबाइल और कंप्यूटर चलाना आता हो और अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाने की इच्छा हो, तो जरूर कर सकते हैं। ग्रेट, वो दोनों आते हैं। बस ठीक है, देन इट्स ओके। ठीक, हाँ, जी थैंक सर, तो दोनों की सिमिलर प्रॉब्लम है ये। नहीं, आपकी नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारे लोगों की है। आप तो मेरे साथ इसलिए शेयर कर रहे हो कि आपको पता है कि मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, या कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप बड़ी जी हिम्मत जी से कह पा रहे हो। नहीं तो लोग ये शेयर भी नहीं करते बड़ी एज में कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे सीखूं इस बात को, मुझे नहीं आता। तो ये चीजें आप कह पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको सीखने की इच्छा है और आप देर सवेर सीख जाओगे। हाँ, मैंने नहीं 20 तो, साल की नौकरी छोड़ने के बाद इसको सीखा है। अब देखो, मुझे नहीं यदि अपना करना बिजनेस, चाहती हूँ तो कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये टाइम लगता है मुझे। टाइम शुरू में लगेगा। जी बहुत जी सारे जी लोग इसको छोड़ के चल देते हैं, पर छोड़ के नहीं चलना, ये आज के जमाने की जरूरत है कि यस घर यस यस। बैठकर अगर आप अपनी सेवाएं, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो अनुभव अर्जित किया है, वो लोगों तक देना है, तो यही रास्ता है। जी जी और महिलाओं के लिए विशेषकर इसलिए क्योंकि आप अपने घर में सारे दिन एंगेज है, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के बाद जो 2-4 घंटे बचते हैं, उन घंटों को आप दूसरों को देकर उसके बदले पारिश्रमिक और अपनी प्रसिद्धि लेना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया जी जी। तरीका यही है जी। तो बाकी के लेकिन प्रश्न मैं बाद में लूंगा। सर सर मैंने एक डिजिटल मेरा सवाल मार्केटिंग था। किया नहीं सर, मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है जो ये कोर्स अभी राज भैया अरेंज कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को हमने क्या किया है, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जरूरत के हिसाब से। जिसको जो सीखना है वही सीखो, सारा नहीं सीखना है, सारा सीख भी नहीं सकते। आप बच्चे नहीं है, आप कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग नहीं है जहाँ सिलेबस की तरह पढ़ो ना। आवश्यकता के अनुसार टॉपिक डिसाइड करो, उसे पूरा करो। जब वो उसमें दक्ष हो जाओ, कंप्लीट हो जाए, आपको लगे चल पड़े हैं, तो दूसरी चीज सीखना। इस मॉडल की ये विशेषता है जी। आगे सर बढ़े, एक सवाल मेरा था सर। लास्ट लूंगा मैं, हेलो, उसके बाद, हाँ ये लास्ट सवाल है आपका जी, उसके बाद मैं लूंगा क्वेश्चंस, आप प्लीज पूछ लें।
सर जी एक पूछिए। मेरा सवाल है कि जी फेसबुक पे जो एड हम चला रहे हैं, जो हाँ। भी कंटेंट्स हम दिखा रहे हैं, हम्म, तो सपोज कीजिए मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है हाँ। और मेरे को ओवरसीज बायर को टारगेट करना है, तो हम्म, वो ऐसे लोग ज्यादातर लिंक्डइन पे ज्यादा होते हैं, मैंने देखा है। मान आप लो फेसबुक बिल्कुल पे नहीं है तो क्या हम उसको लिंक्डइन पे भी पहुंचा सकते हैं अपना ट्रैफिक जो है, नहीं। या जो भी देखो दिखाना हो हमें देखो ऐड वगैरह? बी बी टू बी अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस काम है, तो लिंक्डइन आपके लिए परफेक्ट प्लेस है जहां आपको ज्यादा टारगेट करना चाहिए। बट एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जितने लोग लिंक्डइन पे हैं वो बी टू बी के डिसीजन मेकर्स हैं, पर वो सारे इंटरेस्ट शेयरिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक पर आते हैं। आपको एक बार कुछ महीनों के लिए अपनी फेसबुक प्रेजेंस को टेस्ट करना है या बढ़ाना है। अगर यहाँ से आपके लीड्स निकल के आपके लिंक्डइन या लैंडिंग पेज पर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो, तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। शायद आपको समझ में आई होगी कि ट्रैफिक जो लिंक्डइन पे आ रहा है वो तो आ ही रहा है, पर मैं लिंक्डइन के ट्रैफिक को और स्ट्रेंथन करने के लिए फेसबुक से ट्रैफिक ले जा रहा हूँ, और उसका मुझे पता चल रहा है, पिक्सेल्स मेरी बता रही है कि इतने लोग यहाँ से गए, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक थ्रू लिंक्डइन भी ट्रैफिक जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। आप फेसबुक से जहां भी ट्रैफिक ले जाना चाहते हो चला जाएगा। अच्छा, अपनी वेबसाइट पे हो चाहे लिंक्डइन के पेज यस पे हो, हाँ, किसको जहां टारगेट कर देखो सकते लिंक देना है आपको, जहां का लिंक दे देंगे वहां जाके आदमी लैंड करेगा। हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रोकड़ा कितना लगेगा, पैसा एक्चुअली लगता कितना है और कैसे लगता है। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट है इंडिया में, यहाँ जो दिखा रखी है ये थोड़ी ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे कितनी है मैं बताऊंगा। यहाँ जो दे रखी है सर्वे, ये सर्वे है कि अगर आपने लिंक लगाया है तो एवरेज कॉस्ट पर लिंक आती है 50 पैसे से लेके ₹2.26। और जो आपका वीडियो अगर आपने लगाया है, अगर आपने इमेज लगाई है, तो कॉस्ट ज्यादा आता है ऐड में। अगर वीडियो लगाकर आप ऐड चलाते हो तो आपकी कॉस्ट आधी से भी कम आती है। अगर किसी ऐप पर आप इंस्टॉल कराना चाहते हो, लोगों को ऐप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो, तो वो महंगा है, ₹14 लगते हैं। अगर एक आदमी को बार बार फेसबुक पर ऐड दिखा के कन्वर्ट करना चाहते हो सेल्स फनल लगा के, तो करीब 37-38 ऑन एवरेज आता है। पर जब आप मार्केटिंग करने जाओगे तो ये आंकड़े बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपका सीपीसी 5 से ₹10 आए और आपकी जो लीड आए, एक लीड, वो ₹20 से ₹30 आए पहली बार। लीड का मतलब है इच्छुक ग्राहक का कांटेक्ट नंबर, उसका एक इच्छुक ग्राहक का कांटेक्ट नंबर हो सकता है ₹20 में आए। क्यों? क्योंकि अभी हम नौसिखिए हैं, हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करना सीख रहे हैं, तो हम अपनी सटीक टारगेटिंग अभी नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारा कुछ पैसा पिलफरेज होता है। तो हम क्या करें कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर ऐड चलाना सीखें, उससे हमें आदत बनेगी ऐड चलाने की। और धीरे धीरे हमें जैसे ही पता चलने लगेगा कि मेरा कस्टमर मुंबई रहता है या बैंगलोर, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो ऐड चलाते हैं, टारगेट करते हैं मेट्रो सिटीज को या साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। मेट्रो सिटीज और साउथ पार्ट इंडिया ऐसी जगह है जहां ऑनलाइन पेमेंट करने में बिल्कुल हिचकता नहीं है आदमी, वो दिन रात ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और सीखने के लिए वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वहां से कम पैसे में ज्यादा बिजनेस जनरेट होता है। अब ये कब पता चला? जब हमने बहुत महीने तक ऐड अलग अलग देश के हिस्सों में चलाई, तो हमें पता चला कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ से कस्टमर जनरेट होता है। तो आपको भी वैसे ही पता चलेगा। जिस दिन आपको अपना टारगेटेड क्लाइंटेल पता चल गया एक्सपेरिमेंट करके, उस दिन आपके लगाए हुए पैसे का अधिकतर वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया आंकड़े हैं। अभी जो आप करेंगे, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप मार्केटिंग करनी शुरू करें। और मैं कहूंगा कि ₹100 रोज के हिसाब से हफ्ते में 4 दिन भी आप लगाओ और 1500-1600 लगा के 2-3 महीने चलाओ, तो 2-3 महीने में हो सकता है आपको बहुत कुछ ना आए, पर रुकना मत।
ऐसे ही समझना कि जो 2-3 महीने मेरे सीखने पे जा रहे हैं, पर 2-3-4 महीने बाद जब उसका रिजल्ट उठना शुरू होता है, तब एक्चुअल वैल्यू आपके सामने आती है। तो इसमें थोड़ा पेशेंस करना पड़ता है जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं। कैंपेनिंग, बजटिंग बहुत तरीके से करें। कोई मेंटर हो आपका, जहां अटकते हो वहां कोई बता दे। ऐसी व्यवस्था के साथ इस स्किल को सीखें, तो हम इसमें परिपक्व हो सकते हैं। ये पूरी विद्या थी, शायद टेक्निकली, लॉजिकली समझ में आई। अगर कुछ रह गया हो तो मैं आपको मौका दूंगा कि आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं राज भैया से कहूंगा कि वो अपनी कुछ बात कहनी है तो 2 मिनट कहें, और फिर मैं आपके 2 मिनट लेकर इसको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, और फिर आपको मैक्सिमम हम 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आज समय की थोड़ी बाध्यता है, तो जिनके भी सवाल हैं वो राज भैया को प्लीज पास कर सकते हैं, और या फिर मुझे पास कर सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। और राज भैया आपको मेरा नंबर दे देंगे। टेक्निकल जो भी पूछना है, अगर आज कोई प्रश्न का जवाब नहीं भी मिले, समय की बाध्यता है कि 8:30 बजे दूसरी क्लास शुरू होगी, तो फिर आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मेरे पास जब समय होगा मैं आपको व्हाट्सएप पर जवाब दूंगा या आपको कॉल कर दूंगा। इसी के साथ ये थ्योरी क्लास मैं यहाँ पूरी करता हूँ। अभी 5 मिनट मिलेंगे राज भैया से, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। राज भैया, आपके हवाले। धन्यवाद सर, बहुत मजा आता है आपको ना सुनने में। ऐसा लगता है कोई चीनी में पानी में चीनी घोल के ना, शक्कर घोल के हमें पिला रहा है। इतना मीठी आवाज में इतने शांति से पढ़ाते हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ लगभग। और इस एज में आके मैंने ये सीखा। ठीक है, 1 मिनट। इस एज में आके जब मैं हम एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड अगर आपको पता शायद नहीं है, मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग फील्ड से ही है, लेकिन हम लोग प्रिंट मीडिया में डील करते थे। प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो इस समय आउटडेटेड होता जा रहा है। ठीक है, आउटडेटेड का मतलब खत्म हो गया। पहले हम लोग पैम्फलेट के थ्रू पब्लिसिटी करते थे, और पोस्टर, इंसर्ट्स वगैरह बहुत सारे जरिए ऐसे थे। अपने कॉलोनी के, अपने एरिया के आसपास हम पब्लिसिटी करते थे। ट्रेंड चेंज हो गया, प्रिंटिंग का काम कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो जिसने अपने आप को ढाल लिया ऑनलाइन के अंदर, वो जी गया, सर्वाइव कर गया, अदरवाइज लोग खत्म हो गए। ठीक है, तो इस एज में आके मुझे समझ में नहीं आता था मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ूंगा, तो मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैंने जब देखिए किस्मत की बात है, ऐसे मेंटर मिले जब मैंने इनका कोर्स एनरोल किया, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स किया, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया इनके साथ में। लेकिन मैंने वही टॉपिक उठाए जो जो मेरी नीड के थे। मैंने पहले यूट्यूब का टॉपिक उठाया, जो मैं बहुत सालों से चाह रहा था कि मेरे को यूट्यूब चैनल होना चाहिए, मुझे बोलना आना चाहिए। मुझे बोलना नहीं आता था, मैं पब्लिक के आगे बोलता हूँ, बहुत घबराता था। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिया लोकमान जी ने। उसके बाद अब लोगों तक कैसे पहुंचना है, फेसबुक, इंस्टा मार्केटिंग करी। धीरे धीरे हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड होते गए। आज की डेट में हजारों लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, मेरे टारगेट में, तभी अध्यात्म इतना ऊपर हो गया है। तो जो समस्या आपकी है अभी, वो मेरी भी थी आज से 2 साल पहले। तो 2-2.5 साल हुए हैं कि सब कुछ ऑनलाइन आ गया। ठीक है, तो अब इस ज्ञान को देखो, अभी जो कर गया वो आगे बढ़ गया, अदरवाइज वो मर गया। मेरा ये कहना है, मौके पे चौका मारना हर किसी को आना चाहिए। और बच्चों से अगर हम सीखना कोशिश करेंगे, वो एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, बाकी वो आपको नहीं बता पाएंगे। एक तो टाइम नहीं होता, पढ़ाई होती है उनके पास, और उतना नॉलेज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात सर की ये है कि जैसे वीडियो वाला कोर्स कराया था, जो नहीं कर पा रहे थे 1-to-1 का मतलब है वो आपके साथ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पे आके आपके एक एक करके आपको टीच करते हैं। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी लगी। और इसलिए मैं इस कोर्स को लेकर आ रहा हूँ अलग अलग टुकड़ों के अंदर, जो जो हमारी नीड है। अभी जो नीड नहीं है, बहुत कुछ होता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन जो हमारी नीड है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो एक छोटा सा कोर्स बनाया हमने फेसबुक मार्केटिंग का, और इंस्टा मैंने जोड़ा, क्योंकि इंस्टाग्राम की मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है सर। तो ये हम लोगों ने जोड़ के बनाया। एक मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, हमारा कोर्स आने वाले 24 से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक आपके पास शेयर हो गई होगी फाइल। 24 तारीख से हम लोग इसको कोर्स को लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही छोटा नॉमिनल अमाउंट रखा है 1500 रुपये का। 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का हमारा जो टाइम होगा, और इसमें आप आराम से इसको पूरा एलोबरेट करके सर सिखाते हैं, आपको बताएंगे, और आप दोनों चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, अभी जैसे फ्री मार्केटिंग, नॉर्मली हम लोग फ्री मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने पोस्ट डालते हैं, हमारे जो रिश्तेदार, दोस्त या जुड़े हैं उन तक ही पोस्ट पहुंचती है, दैट्स इट।
उसके बाद फिर हम कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स क्यों आएगा? क्योंकि हम उन लोगों पे पोस्ट डालेंगे जो हमारी नीड है, जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है ना। तो पूरा एड कैंपेन कैसे चलाना है, कैसे सेल कर, जैसा सर ने बताया बिल्कुल वैसा पूरा टेक्निकली आपको समझाया जाएगा। या तो आप सीख लीजिए 1500 रुपए देके, ठीक है, या फिर आप 10,000 रुपए दीजिए हर महीने उस इंसान को जो थर्ड पार्टी होती है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, वो आपकी एड को रन करेंगे। जो इसकी फीस होगी वो तो लेंगे प्लस एक्स्ट्रा 10 से 15,000 रुपए महीने का लेंगे। या तो वो 10-15,000 रुपए महीना दे दीजिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, या फिर 1500 रुपए देके आप ये खुद सीख लिए, तो आपके वो जो 10-10,000 रुपए हर महीने लगने थे ना, वो नहीं लगेंगे। बहुत सिंपल सौदा है। अगर आप बिजनेस माइंड, थोड़ा सा बिजनेस माइंड यूज करेंगे अपना ना, तो 1500 रुपए ये दिस इज ए इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्चा नहीं है, इन्वेस्ट किया आपने अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज के अंदर। मैंने भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, जो मैं कहीं 1000 गुना मैं कमा चुका हूँ। ठीक है जी। तो आज समय ज्यादा नहीं है, बहुत बातें करने में, जब जिस चीज को मेरे को बहुत लगाव होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है बातें करने में ना। तो उम्र की कोई तकाजा नहीं है। 70-75 साल के लोगों ने भी वीडियो मार्केटिंग करी हमारे साथ में, वीडियो सीखा, वीडियो बनाना सीखा। इतनी खुशी होती है ना जब आदमी कहता है कि मतलब हम लोगों को ब्लेसिंग देता है। और हमारा जो ग्राफ बड़ा है वो ब्लेसिंग्स के थ्रू ही बड़ा है, क्योंकि लोग ना तरस जाते हैं कि हमें कौन सिखाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि वो कहते हैं हम कुछ करना चाहते लाइफ में लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हम कहाँ से लोग लाएं? लोग ही तो चाहिए। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना आ रहा है इंडिया के अंदर, पूरा यूरोप आ गया, अमेरिका इंडिया के अंदर अपनी अपनी ब्रांचेस खोल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं इंडिया में बैठ के, मैं दुबई, मैं यूएस से, मैं यूके भी ऐड चलाता हूँ। वहां से काफी सारे लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ में, बहुत सारे लोग कोर्सेज कर रहे हैं जो इंडियंस हैं। तो ये है कि अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने जो फाइल शेयर की थी, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नंबर सबके पास है। जो लोग नए जुड़े हैं, किसी लिंक के थ्रू जुड़े हैं, मेरा नंबर लास्ट में लिखा हुआ है 9205171547। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मेरा ग्रुप के अंदर मेरा लोकमान जी का नंबर भी होगा। अगर आप सर का नंबर लेना चाहते हैं, आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके आप उसका नंबर भी ले सकते हैं। तो कोई भी आपको टेक्निकल चीज हो, पूछनी हो, तो हम हमेशा हाजिर हैं। वीडियो का जो कोर्स हुआ था, अभी तक किसी की क्वेरी आती है, हम अभी तक उसको सोल्व कर रहे हैं। परमानेंट आपके साथ जुड़े हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा मानना यही है कि जो चीज हमें आती है, जितना हम उस लोगों को सिखाएंगे ना, हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। वो मेरे साथ हो ही रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, मान लीजिए कि अगर हम लोग फेसबुक को किसी पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर हम लोग ये कोर्स करते हैं तो हम हाँ लोग खुद ही कर सकते हैं कि सर फेसबुक को ही पैसा देना होगा सर? सर, खुद ही नहीं। देखो हर चीज के रेट है। पहले हम क्या करते हैं, पब्लिसिटी करने के लिए बोर्ड बनवाते थे, पोस्टर होर्डिंग बनवाते थे, हजारों रुपए खर्च करते थे। अगर यस मैं सर। पैम्फलेट की बात करूं तो मैं मेरे इलाके में 20,000 50,000 पैम्फलेट बनवाता था। पैसे तो वहां भी लगते थे, डलवाने के पैसे लगते थे। और फेसबुक कहता है कि भैया हमें आप 100 रुपए, आप एक टारगेट, एक जगह चूज कर ली, मुझे कलकत्ता के अंदर, मुझे मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर ऐड चलाना है इस एरिया के अंदर, और आपने 100 रुपए डेली का बजट कर दिया, तो 400 रुपए आपके लगे एक महीने के अंदर। वो उसकी वर्थ, और वो लोग किन किन लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, वो भी आपके पास पूरी रिपोर्ट आती रहती है। तो राज आप भैया, मेरे पास एक एग्जांपल है इसका, अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर हाँ सर, अभी 2 मिनट आप ले लीजिए फटाफट। हाँ, मेरे को 2 साल पहले किसी एक नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है, उन्होंने कहा मैं फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ, आप मेरी ऐड चला देंगे? मैंने कहा नहीं, हम सिखा तो देंगे पर चलाएंगे नहीं। उन्होंने फेसबुक का ऐड चलाना सीखा, और पिछले महीने जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं फेसबुक को अकेले 1 लाख रुपए महीने देता हूँ ऐड के लिए, यानी मेरा खर्चा फेसबुक पर 1 लाख रुपए का आवाज ऐड तेज बजट है। करिए, आवाज कम है। सर थोड़ी आवाज कम होगी आपकी। हाँ, फेसबुक पर वो कहते हैं कि मेरा एड बजट 5 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए है, और मेरी जो अर्निंग आ रही है वो करीब वहां से 3.5-4 लाख रुपए की अर्निंग, यानी इतने कस्टमर मेरे को वहां से आ रहे हैं जो 3.5-4 लाख रुपए की वैल्यू पे करते हैं, उसके बदले मुझे 1 लाख जाता है। तो उनका 25% सीधा सीधा फेसबुक खा रही है, पर 75% एडिशनल का बिजनेस ला रही है। तो उनका सवाल था कि हमें ये कोर्स सीखने के बाद फेसबुक को भी पैसे देने पड़ेंगे? जी हाँ, आप फेसबुक पर पैसे देंगे तो ही फेसबुक अननोन लोगों में से आपके टारगेटेड क्लाइंट को आपके साथ जोड़ेगा। जी, थैंक यू जी।
सर हमारे पास इसके लिए वेबसाइट भी होनी जरूरी है अभी? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिना वेबसाइट भी फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते बस आपको पेज बनाना पड़ेगा, एक पेज बनाना कोई मुश्किल नहीं है, खुद बना सकते हैं आप पेज। राज सर, जी हेलो। हाँ जी बताइए। आपने सर इसमें लिंक्डइन क्यों नहीं कवर किया सर? लिंक्डइन क्यों नहीं कवर किया सर? नहीं, लिंक्डइन इसमें कवर नहीं होगा। लिंक्डइन का तो अलग ही कोर्स है सर। वो लिंक्डइन सर सारे कोर्स फिर वो कॉस्ट बढ़ जाती है ना। नहीं, वो क्योंकि कॉस्ट भी मैंने- बढ़ेगी और फिर समझ में भी नहीं आएगा वो एक्चुअली। वो क्योंकि हम एक लोग साथ ये जो लोग हैं ना सारे बिल्कुल फ्रेशर हैं एकदम ही ना। सर हमारे लिए सारे कोर्सेज बनाइएगा एक एक करके। सब कोर्सेज आएंगे। अभी हमने वीडियो मार्केटिंग बनाई, वीडियो मेरे लिए मेरा सारा चीज एक तरफ रख दो और यूट्यूब एक तरफ रख दो मेरे लिए, क्योंकि मैं बोलना सीखा ही लोकमान जी ने मुझे मैं कहता है थर्ड चक्रा को इनहेंस किया। अगर ये ना होते तो मैं आज भी मेरा चैनल में 10 साल से मेरी एक हसरत थी कि हम दूसरों का चैनल देख के खुश होते हैं, हमारा चैनल कौन देखेगा। यूट्यूब में भी चाहिए। हाँ यूट्यूब पे भी देखो हर चीज का कोर्स हम छोटे छोटे कोर्स लेकर आएंगे, जिसको जो चीज पसंद है वो चीज लेते चलो। ठीक है तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे आगे हमारी रेकी की क्लास है 9 बजे, और जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं, और हम लोग फ्री रेकी सिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी का मानना है कि जितना दोगे उतना मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरा नंबर आपके पास आ गया है, और आप हमारा आने वाले 24 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिलते हैं क्लास के अंदर। ठीक है जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद लोकमान जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो